में आज बात करेंगे संजय राउत के सच के सामने की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे कहेंगे एक और सच। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल, और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, और उसमें दोपहर का नंबर 1 शो अखाड़ा। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर आप ही के चैनल न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा किया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस वक्त संजय राउत की खबर पर बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत मेडिकल के लिए जेजे अस्पताल पहुंच गए हैं। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी होगी। बीती रात ईडी ने पात्रा चाल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए थे। बताया जा रहा था कि कस्टडी। लोग कहते हैं टीवी सीरियल सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई जाती है। आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 10 दिन की पीएमएलए के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट से इसकी मांग करेगी, और इसको अपोज करने के लिए संजय राउत के हेल्थ ग्राउंड्स को वजह बनाई जाएगी। कहा जाएगा कि उन्हें दिल का वो हार्ट के पेशेंट हैं, और इस बहाने को वहां पर उजागर किया जाएगा। लेकिन संजय राउत के हौसले तो बुलंद दिख रहे हैं। गले में एक भगवा मफलर ओढ़े संजय राउत विक्ट्री साइन दिखाते हुए पुरजोर पूरे जोश के साथ जाते हुए दिखे हैं। लेकिन अभी जेजे अस्पताल ले जाया गया है उन्हें। वहां उनकी मेडिकल जांच होगी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां बताया जा रहा है कि कम से कम 10 दिन के कस्टडी की मांग करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि उनके घर में देर रात कल हुए छापों में और 17 घंटे उनसे पूछताछ के दौरान कई सारे ऐसे दस्तावेज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं जिनकी जानकारी ईडी को नहीं थी। तो इन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी लीगली अकाउंटेड फॉर है कि नहीं, या फिर ये सब अवैध तरीके से इन्होंने इन प्रॉपर्टीज को अपना किया है। इसका सोर्स ऑफ फंड्स अगर इलीगल है, इसका सोर्स ऑफ फंड्स पर अगर सवालिया निशान उठते हैं तो वो भी फिर इंक्वायरी के घेरे में आएगा और संजय राउत पर दबाव बनता हुआ दिखेगा। इस पर सियासत तो गरमा रही है, लेकिन संजय राउत ने भी काफी बड़ा इमोशनल कार्ड खेला है। आज सुबह उनके परिवार के साथ उनकी तस्वीरें निकली। बाहर आकर भी वो पूरी तरह से अपने आप को बिल्कुल भी निहत्था और हारा हुआ नहीं दिखा रहे हैं। हाथ वेव कर रहे हैं मीडिया को, सबको। लेकिन हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके का समर्थन इनके लिए उमड़ना चाहिए था उतना समर्थन इनके लिए उमड़ा नहीं है। वहीं एनसीपी भी थोड़ी दूरियां बनाती दिख रही है, भले ही अपनी पार्टी ऑफिस के सामने एक वक्त महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन की पार्टनर एनसीपी ने कहा कि वो इनके संजय राउत के समर्थन में और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करेगी। लेकिन वो ईडी ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा हंगामा नहीं, लेकिन उनके ऑफिस के सामने छोटा सा प्रदर्शन है। श्रेया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, बताइए ग्राउंड पर जेजे अस्पताल के अंदर जाकर मेडिकल चेकअप में अब कितना वक्त लगेगा और उसके बाद कितने बजे कोर्ट में पेशी है संजय राउत की? देखिए, इस वक्त हम जेजे अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त ये जो आपको इमारत दिख रही है, इसी इमारत की मतलब अस्पताल की इमारत में जो है वो संजय राउत है, जहां पर उनका मेडिकल जो है वो लगातार हो रहा है। 10 से 15 मिनट हुए हैं जहां पर संजय राउत को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, जिसके बाद जो है पुलिस की तैनाती जो है वो अस्पताल के बाहर बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरीके का समर्थन अभी तक शिवसेना को मिलते आया है, जैसे ही क्योंकि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो है अगर शिवसेना की तरफ होती है तो कई सारे शिवसैनिक जो है वो भारी संख्या में जो है वहां इकट्ठा होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको जेजे अस्पताल के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर कोई भी शिवसैनिक आपको नजर नहीं आ रहा होगा। वहीं कल ईडी दफ्तर के बाहर भी जो है शिवसैनिक जो है इकट्ठा नहीं हुए थे। वहीं कुछ संख्या में जो है वो शिवसैनिक जो है संजय राउत के समर्थन में उनके घर के बाहर जरूर मौजूद हुए थे। लेकिन जिस तरीके का समर्थन हमेशा से शिवसैनिकों को मिलते आता है, उस तरीके का समर्थन संजय राउत के लिए शिवसैनिकों की तरफ से नहीं नजर आ रहा है। वहीं देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है मेडिकल का, उसमें कुछ
कुछ वक्त लग सकता है, यानी कि 1 से 1.5 घंटे जो है उस पूरे मेडिकल प्रोसेस में लग सकते हैं, जिसके बाद सेकेंड हाफ यानी कि 3 बजे के बाद जो है वो संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जा सकता है और वहां पर जो है ईडी अपनी सारी बातें, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी और उसके बाद जो है वो मांग करेगी कि कितने दिन की कस्टडी जो है उन्हें संजय राउत की चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला है वो पत्राचार का मामला है, जिसके बाद जो है ईडी लगातार जो है संजय राउत को अब तक 4 बार समन दे चुकी थी, जिसमें से संजय राउत सिर्फ एक बार जो है ईडी के सामने पेश हुए थे, जिसमें 10 घंटों की लंबी पूछताछ जो है वो संजय राउत से हुई थी। लेकिन उसके बाद जब 20 तारीख और 27 तारीख को संजय राउत को ये कहा गया कि आप आइए और ईडी के सामने पेश हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में है, मॉनसून इलेक्शन है, तो उसमें काफी ज्यादा काम है, तो अगस्त के पहले महीने में जो है वो पेश होंगे। लेकिन उसके बाद कल सुबह जो है वो ईडी की टीम जो है अचानक से संजय राउत के घर पहुंचती है, पूरे दिन की रेड होती है और उसके बाद कहा जाता है 2 ग्राउंड्स पर इनको गिरफ्तार किया गया। एक, इन्होंने सीधे जवाब नहीं दिए जो सवाल पूछे गए। दूसरा, और कई सारी ऐसी बातें थी जिसके बारे में वो पूरी तरह से बता नहीं सके। कुछ ऐसे दस्तावेज थे और इनके घर में जो 11.5 लाख रुपए नकदी की बरामदगी हुई, जिसका की कोई अकाउंट नहीं था, इसे अनअकाउंटेबल मनी कहा जा रहा है। विवेक गुप्ता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, श्रेया बने रहिए। विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी जिनके साथ संजय राउत का उठना बैठना ज्यादा दिख रहा था हाल फिलहाल में, ये आरोप शिवसेना के शिंदे कैंप की तरफ से भी है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनका प्रदर्शन भी अब उनके ही पार्टी ऑफिस के बाहर तक सीमित हो गया है। कहीं ना कहीं अजीत पवार ने कल जो बयान दिया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तथ्य के आधार पर ही छानबीन करती है और जो भी सवाल हैं उन प्रश्नों का उत्तर संजय राउत को देना है, तो कहीं जो उनके पुराने मित्र थे या जिन्होंने उनके साथ कभी साझा किया, वो अब पिछाड़ी तो नहीं होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक आनंद, आपने देखिए जिस तरीके से इससे पहले भी महाविकास अघाड़ी की सरकार के मंत्री गिरफ्तार हुए थे, या हम अनिल देशमुख की बात करें या फिर नवाब मलिक की बात करें, तो काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था ईडी दफ्तर के बाहर, कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी कर रहे थे ईडी के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब संजय राउत की गिरफ्तारी होती है तो एक भी कार्यकर्ता ना ही ईडी दफ्तर के पास पहुंचता है। हम यहाँ पे कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, कोर्ट की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी आपको कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है, ना ही एनसीपी का नजर आ रहा है, ना ही कांग्रेस का और ना ही शिवसेना का। शिवसेना में इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस बार गिरफ्तारी किसी और की नहीं बल्कि शिवसेना सांसद संजय राउत की हुई है। कि जिस तरीके से जो अजीत पवार हैं, जो पूर्व महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ईडी को सपोर्ट करते हुए बयान दिया है कि अगर कुछ उन्होंने गलती की है तो ईडी को जांच करनी दी जाए, जांच से वो दूर ना भागें। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि संजय राउत को पूरी तरीके से जो बाकी की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और एनसीपी, उन्हें पूरी तरह से आइसोलेटेड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है। हालांकि जो खबरें सामने आ रही है कि अब उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ संजय राउत के घर जाएंगे, वहां पे उनकी माता जी और उनके जो परिवार वाले हैं उनसे मिलेंगे, क्योंकि मुश्किल भरी घड़ी है संजय राउत के लिए। तो उनके परिवार से मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे अपने मातोश्री बंगले से निकलकर भांडू पे जहाँ पे संजय का घर है वहां पर जाएंगे। लेकिन आनंद, सबकी जो नजर है वो मेरे पीछे जो इमारत है सेशन कोर्ट, वहां पे सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इसी इमारत में पीएमएलए कोर्ट है और इसी इमारत में पीएमएलए कोर्ट है। और संजय राउत की जो मेडिकल जो फॉर्मेलिटीज है, कितने दिन की कस्टडी मांगेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बताइए। पीएमएलए के तहत क्या 10 दिन की कस्टडी की डिमांड करेगी? क्या कुछ ऐसे अहम दस्तावेज लगे हैं जिनके बारे में ईडी को भी खबर नहीं थी कल जो छापेमारी हुई है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस वक्त, क्योंकि कोर्ट के सामने क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कम से कम 10 दिन की कस्टडी की मांग करेगी, और क्या संजय राउत की तरफ से ये दलील दी जाएगी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या स्वास्थ्य का बहाना लिया जाएगा? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। एक तरफ जहां संसद में हंगामा हुआ, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में एकदम दाईं तरफ, जहां संसद में जोरदार हंगामा हुआ खासकर राज्यसभा में, और जहां कहा गया देखिए सरकारी एजेंसियों को केंद्र सरकार उसका गलत प्रयोग कर रही है, विपक्ष के आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी होगी संजय राउत की, अपने गले में भगवा ओढ़कर आए हैं, लेकिन आरोप तो यही है कि उद्धव ठाकरे के लॉयलिस्ट संजय राउत इसी हिंदुत्व को भूल गए, इसीलिए शिवसेना टूट गई और अधिकांश एमएलए आज एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अभी फिलहाल जो बाईं तरफ से दूसरी विंडो आप देख रहे हैं जहां संजय राउत निकलते दिख रहे हैं, वो जेजे अस्पताल जहां पर उनका मेडिकल होने वाला है। श्रेया उस वक्त हमारे साथ वहीं से लाइव है, और फिर कोर्ट में उनकी पेशी होगी पीएमएलए कोर्ट में। तो संजय राउत एकदम हृष्ट-पुष्ट दिख रहे हैं, जोश में दिख रहे हैं, पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ा ब्रेव फेस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं अभी जैसा मैंने कहा कि संसद में हंगामा हुआ, संजय राउत के मुद्दे पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। संसद में ईडी कार्रवाई को लेकर जोरदार हंगामा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, एजेंसियों के काम में सरकार की कोई दखल नहीं है, ईडी तथ्य के आधार पर अपनी कार्रवाई कर रही है। पीयूष गोयल ने यह कहा। हरदीप पुरी भी वहां संसद में बोले, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की एजेंसियां अपने अपने स्वायत्त तरीके से अपना काम कर रही हैं। We are lawmakers and not lawbreakers. Those who break the law face the consequences of the law. I would appeal to them, let law take its own course. Government cannot interfere in the law enforcement agencies. They are doing their job. तो पीयूष गोयल का कहना कि हम संसद में कानून बनाने वाले हैं, जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर कानून नहीं तोड़ा है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आपको पात्रा चौल घोटाले के मामले के बारे में बताते हैं। पात्रा चौल घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। राउत के खिलाफ 1034 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पात्रा चौल घोटाला मामला। सबसे पहले बताएं कि मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से यह मामला जुड़ा हुआ है। संजय राउत पर इस मामले में 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, और वो भी लॉन्डर किया, यानी घोटाला करके पैसा यहां से निकाल के भी ले गए। अब प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को चौल को पुनर्विकसित करने का जिम्मा दिया गया, यानी रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया। संजय राउत के करीबी माने जाते हैं प्रवीण राउत। प्रवीण राउत की कंपनी ने बिना फ्लैट बनाए बिल्डरों को यह जमीन बेच दी। 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की पत्नी को पैसे ट्रांसफर किए। 83 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में जमा हुए। जमा हुई रकम से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने फ्लैट खरीदा। तो यह आरोप है कि यह पैसा जो है यह गलत तरीके से आया है। अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देर रात संजय राउत की गिरफ्तारी कर ली। 12:01 रात के बताया जा रहा है जब इनकी गिरफ्तारी का टाइम लिखा है, लेकिन उससे पहले पात्रा जमीन घोटाले में ईडी के एक्शन पर राजनीति भी शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत पर एनफोर्समेंट का डायरेक्टरेट का शिकंजा कसता चला जा रहा है। संजय राउत के मैत्री बंगले पर ईडी की टीम ने छापेमारी की, क्योंकि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सबसे पहले पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत को 28 जून को ईडी ने तलब किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन गिरफ्तारी की नौबत आई तो संजय राउत 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए। इसके बाद संजय राउत को 20 और 27 जुलाई को ईडी ने बुलाया, लेकिन वो पेशी के लिए नहीं पहुंचे। संजय राउत ने पहले संसद के मॉनसून सत्र और फिर राष्ट्रपति चुनाव का हवाला देकर पेशी से छूट की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब ईडी की छापेमारी को शिवसेना ने राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा? डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान संजय राउत के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिससे 1034 करोड़ के घोटाले से जुड़े कई बड़े राज पर्दाफाश हो सकते हैं।
आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश के लिए एक बार फिर भरोसा न्यूज 18 इंडिया पर ही जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अखाड़ा में खबरें आगे बढ़ाते हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर ही एक और अपडेट आ रही है, जहां संजय राउत की गिरफ्तारी को बीजेपी ने सच की जीत बताया है। बीजेपी का यह कहना है कि अगर कुछ गलत किया नहीं तो छुपा क्यों रहे हो, तो डर किस बात का, और अगर गलत किया है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। बता दें ये पिछले 8-10 साल से चल रहा एक मामला है। तो ये उस वक्त से है जब संजय राउत की करीबी और बीजेपी के बीच में काफी दोस्ताना याराना था। ये उस वक्त का काम है जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। ये उस वक्त की बात है जब वर्चस्व शिवसेना का बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका में हुआ करता था। वास्तव में संजय राउत के ऊपर 3 फौजदारी केसेस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आगे और कितने होंगे सब दबा के रखे थे दबाव में। मेधा किरीट सोमैया मानहानि का डिफेमेशन केस में संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिरकार लंबी तफ्तीश के बाद शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हो गई। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा वैसे ही उसे भरना होगा। यह नया बदला हुआ भारत है। भारत का कानून और मजबूत लोकतंत्र है। यहां राजा हो या रंक हो, नेता हो या अभिनेता हो, यदि जनता की कोई लूट करता है, कानून को कोई तोड़ता है, तो उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे।